नमस्ते, मैं ज्योति नाइक। आज की एक गंभीर सामाजिक समस्या है जो काफ़ी तकलीफ़देह है, और वो है कि बड़े बुज़ुर्गों का घरों में ध्यान नहीं रखा जाता। उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया जाता है या घर में रखते हैं तो एक बोझ समझकर। ऐसा क्यों होता है, यह हर घर में विचार करना चाहिए। आज घर के बुज़ुर्गों को हम जो तकलीफ़ देते हैं, कल हम भी उस उम्र में उस पड़ाव पर होंगे, और हमारे बच्चे जो रोज़ हमारे चलन के ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर ध्यान रखते हैं, वो कल हम जब उस उम्र में आएंगे, उस पड़ाव पर आएंगे, तो वो भी वही सब करेंगे जो हमने अपने बुज़ुर्गों के साथ किया है। तो हमें इसका ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को विरासत में वो दें कि जहाँ बड़े छोटे बच्चे हर किसी को आदर, प्रेम और स्नेह मिले। और वैसे भी यदि देखा जाए तो कहा जाता है कि वृद्ध यानी बच्चा ही होता है, और हमें उसका बच्चों जैसा ही ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के ऊपर मेरी रचना है, और उसका शीर्षक है उम्र दराज बच्चा। उम्र के अंतिम पड़ाव पर थे बाबा। आंखें उनिंदी थी। मैं उस चेहरे को देख रही थी जो हमेशा मेरा प्रेरणा स्रोत रहा है। उन्होंने मेरे हाथ थाम रखे थे। मैं धीरे से उठने लगी। अचानक उन्होंने मेरा हाथ कस कर थाम लिया, बिल्कुल वैसे ही जैसे बचपन में मैं बाबा का हाथ थाम लेती थी। लगा उनकी आंखें कह रही हैं, मुझे अकेला मत छोड़ो। सचमुच आज महसूस हुआ कि बाबा एक उम्र दराज बच्चा है। जिन हाथों ने मुझे उंगली पकड़कर चलना सिखाया, आज वो ही हाथ मेरी उंगली पकड़कर चलना चाहते थे। जिंदगी में दूर का देखने वाली नज़रें आज धुंधला गई थी। आज वो पास से गुजरने वाले व्यक्ति को भी पहचानने की कोशिश करते, और पहचानने पर बच्चों की तरह खुश होते। उनकी वो निरागस हंसी देखकर लगा कि सही में बाबा एक उम्र दराज बच्चा है। अब वो वक्त बेवक्त सो जाते हैं। वक्त बेवक्त उन्हें भूख लगती है। रसोई से आती खाने की खुशबू उन्हें खुश कर देती है, और मनपसंद खाना मिलने पर वो मुझे हंसकर देखते हैं तो लगता है सचमुच बाबा आज उम्र दराज बच्चा है। कुछ पलों की तन्हाई उन्हें बेचैन कर देती है। बाबा के उस थके चेहरे को देख एहसास हुआ कि जीवन चक्र भी कितना अजीब होता है। जो व्यक्ति पिता बन अपने बच्चों की देखभाल करता है, वही व्यक्ति उम्र के अंतिम दौर में बच्चा बन अपने बच्चों को पिता की भूमिका दे देता है। सचमुच बाबा आज उम्र दराज बच्चा है। पहले वो रात में पूरा घर सोने के बाद हमारे ऊपर रजाई उड़ाकर सोते थे, और आज मैं उन्हें रजाई उड़ाकर सोने जाती हूँ। उनका थका चेहरा, कपकपाते हाथ और खामोशी से देखती आंखें लगता है कह रही हैं कि जैसे मैंने तुम्हें संभाला, तुम भी मुझे संभालना। मैं उनके कपकपाते हाथों को थामकर खामोशी से कहती हूँ, आपने जैसे अपने परिवार को संभाला, वैसे हम भी आपकी इस विरासत को संभालेंगे। शायद मेरी इस खामोश जुबा को बाबा समझ जाते हैं और हंसते हुए गहरी नींद में सो जाते हैं। मैं भी बच्चा बने अपने बाबा को देखते हुए उठ जाती हूँ। जाते जाते एक बार फिर मुड़कर देखती हूँ उस व्यक्ति की ओर जो आज मेरा उम्र दराज बच्चा है। धन्यवाद। कैसा लगा? सच में
उम्र के अंतिम दौर में व्यक्ति फिर बच्चा बन जाता है। बस इस उम्र में वो यही चाहता है कि बच्चे उसका पिता बन उसकी देखभाल करें, और कुछ नहीं चाहता। तो क्यों हम इतने निष्ठुर बन जाते हैं कि उस व्यक्ति को जिसने हमें जन्म दिया, हमें बढ़ाया, अपनी तकलीफ़ों को दूर रखकर हमेशा हमारी ख्वाहिशें पूरी की, बुढ़ापे में हम उनको दरकिनार कर देते हैं। और दुआएं जीवन में बहुत बड़ा काम करती हैं, तो हमें अपने बुज़ुर्गों की कभी बद्दुआएं नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम किसी को दुख देते हैं तो वो दुख वापस हमारी झोली में आते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमेशा अपने घर के बुज़ुर्गों को स्नेह से रखें, अपनेपन से रखें। आपको ये मेरी रचना पसंद आई हो तो कमेंट्स कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा।